सबकी नजरें पंजाब असम्बली पर मरकूज। हुकूमत और अपोजिशन फिर आमने सामने। पंजाब असम्बली के नए स्पीकर का इंतखाब आज होगा। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद सिब्तैन खान और मुस्लिम लीग नून के सैफुल मुलूक खोकर मद्दे मुकाबिल। इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी आज होगी। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सिब्तैन खान भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि स्पीकर के इंतखाब में अपसेट होगा। हमारा उम्मीदवार जीतेगा। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। पंजाब असम्बली में नंबर गेम्स। हुक्मरान इत्तेहाद के पास नंबर पूरे। सादा अक्सरियत से स्पीकर के इंतखाब के लिए 186 वोट दरकार हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद की अरकान 186 ही है। अपोजिशन इत्तेहाद अरकान की तादाद 179 है। हिकमत अमली की तैयारी के लिए तहरीक इंसाफ और काफली का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास 2 बजे होगा। इमरान खान और परवेज इलाही खिताब करेंगे। घबराई और बौखलाई वफाकी हुकूमत की नई चाल। तहरीक इंसाफ के 11 MNAs के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जायजा लेने के लिए इजलास आज तलब कर लिया। मंजूरी की सूरत में इलेक्शन कमीशन नशिस्तें खाली होने का नोटिफिकेशन जारी करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता शब नौमुंतखब और 2 मखसूस नशिस्तों पर PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा इस्तीफे मंजूर करने हैं तो सबके साथ किए जाएं। ग्रुप्स में इस्तीफे मंजूर करना आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। ज़िमनी इलेक्शन के बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए हैं। कौम अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख नए इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत का फैसला जल्द सुन लेगी। करंतना करने वाले भी इलेक्शन मान गए। सिर्फ फजल रहमान रह गए हैं। शेख रशीद का ट्वीट। कहा इत्तेहादियों के साथ साख राख बन गई है। ये अवाम में जाने के काबिल नहीं। जमहूरियत मजाक और असम्बली तमाशा बन गई। बहरान श्रीलंका, लबनान और इराक के बाद पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। यूरोप में हुकूमतें खत्म हो गई हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहत जो है उसकी वजह से उनकी फैसलों की सदात जो है उस पर असरअंदाज हो रही है, इसलिए उनको सदारत से अलग कर दिया जाए। काफ लीग में -2 का ऐलान। चौधरी शुजात को सदर के ओहदे से हटा दिया गया। तारिक बशीर चीमा भी ओहदे से फारिग। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा चौधरी शुजात को सेहत की खराबी की वजह से अलग किया गया। तारिक बशीर चीमा साजिशों में मसरूफ थे। मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का परवेज इलाही की क़यादत में मुकम्मल एतमाद का इजहार। 10 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला। डॉलर की कदर में इजाफे और रुपए की बेकदरी का सिलसिला ना थम सका। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 240 रुपये 99 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 244 रुपये पर फरोख्त। असद उमर कहते हैं मुल्क के लिए तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो रही है। हुकूमत को कोई परवाह नहीं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ज़र मुबादला के ज़खायर 1.2 बिलियन डॉलर कम हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानीज वोटिंग केस में इमरान खान के वकील से मावनत तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए कि पार्लियामान की कानून साजी से ओवरसीज पाकिस्तानियों का आइनी हक कैसे मजरू हुआ। मुख्तलिफ आइनी हवालाजात बता दें। एडिशनल अटर्नी जनरल ने अटर्नी जनरल की आमद तक केस मुलतवी करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम कौन सा आज फैसला दे रहे हैं, चाह रहे हैं निचोड़ सामने आ जाए। सुप्रीम कोर्ट की खाली नशिस्तों पर सीनियर जज साहिबान की मेरिट पर तकर्री अदालत के वकार अफादियत आज़ादी गैर जानिबदारी के लिए लाजिम है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का मौक़िफ़। कहा यह अना की जंग नहीं, आइन और इंसाफ के आला उसूलों की पासदारी का मामला है। उसूल पर समझौता किए बगैर सिर्फ मेरिट पर तकर्री बहरान का हल है। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी रेलों से तबाही। मवासलाती निज़ाम मफलूज। तमाम अजला आफत ज़दा करार। डेरा मुराद जमाली में 1000 ख़ानदान बेघर। झलमक्सी में मुतादिद घर और फसलें सैलाब में बह गईं। सूबे में बारिशों से अब तक 119 अफराद जाँ बहक, 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 10,000 से ज़ायद मकानात, 2 लाख एकड़ अराजी पर फसलों और बागात को नुकसान।
दरियाए चनाब में हैट कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, दरिया किनारे आबाद लोग माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से हल्की बारिश, शहर के कई मकामात पर पानी जमा अब तक ना निकाला जा सका। कीचड़ और ताउफुन से आवाम परेशान, टूटी फूटी सड़कें भी दर्द सर बन गई। को लावारिस बना दिया गया है, अजियत का शिकार ये शहरी हो गए। सुबह से लेकर शाम तक अगर पूरे शहर कराची के लोग इन जालिमों के खिलाफ उठकर खड़े हो जाएं और इनका नाटका बंद कर दें तो फिर हमें हमारा हक मिलना शुरू होगा। कराची को लावारिस बना दिया गया, शहर को बल्दियाती इंतखाबात से महरूम करने की साजिश की गई। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम की कड़ी तनकीद, कहा टूटी सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त होती है तो लूटमार शुरू हो जाती है। पुलिस VIP के प्रोटोकॉल में मसरूफ है। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हर अगवा निकाह केस की समाअत, अदालत ने दुआ के शौहर जहीर के अहल खाना के तमाम बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। स्टेट बैंक और CIA को अदालती हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत, अदालत ने साबका हुक्म वापस ले लिया। अमरीका का पाकिस्तान से अमरीका बराह रास्त परवाज़ों पर रजामंदी का इजहार, FAA का नुमाइंदा एयरपोर्ट्स और तैयारों की जांच पड़ताल के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सलमान सूफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची पोर्ट में अमरीकी इदारा बराए तिजारत अपना नुमाइंदा तैनात करेगा। तमाम बरामदात का मुआयना कराची में ही होगा, हमारे ताजरों का वक्त और पैसा बचेगा। मुल्क में कोरोना के वार जारी, 24 घंटों के दौरान कोरोना ने एक शख्स की जान ले ली। 693 केसेस रिपोर्ट, मस्बत केसेस की शरह 3.35% रही। आग से ना खेलें जल जाएंगे, चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी हममनसब को खबरदार कर दिया। जो बाइडन ने कहा ताइवान में अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की यकतरफा कोशिशों की सख्ती से मुखालिफत करेंगे। दोनों रहनुमाओं की फ़ोन पर 2 घंटे तक बातचीत, दूबदू मुलाकात पर इत्तेफाक। श्रीलंका से टेस्ट सीरीज बराबर करने के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की वतन वापसी, कप्तान बाबर आजम, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली लाहौर पहुंच गए। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में कौमी दस्ते ने मार्च पास्ट किया। 103 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी दस्ते की क़यादत रेसलर इनाम बट और कौमी ख़वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ ने की। खेलों का बाकायदा आगाज़ आज से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।